फौजी जवान भाइयों नमस्कार, जय हिंद। फौजी जवान भाइयों, आप ऊपर एक फोटो देख रहे होंगे। सैकड़ों की संख्या में हमारे सैनिक समाज के फौजी भाइयों ने शहीद स्मारक पे पहुंच के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सामने वाली कतार में जो हैं वो हमारे सेना के अधिकारी हैं और जो पीछे खड़े हैं वो सारे के सारे हमारे जेसीओ साहिबान और ऑनरेडी कैप्टन हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो पीछे खड़े हैं, जो आगे खड़े हैं वो सेना के अधिकारी। उसमें जो सेना के अधिकारी हैं उनमें से एक बीजेपी के पदाधिकारी हैं सैनिक प्रकोष्ठ के, और एक हमारी जो हरियाणा की क्षेत्रीय दल पार्टी है इनेलो के पदाधिकारी हैं। मैं पहले तो इन सभी सेना के जो अधिकारी रैंक हैं, जो हमारे जेसीओ साहिबान हैं, चाहे हमारे सेना के अधिकारी हैं, मैं इनको भाई नमस्ते करता हूं। और आज इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक मैसेज दिया है। मैसेज क्या है? ये नहीं है कि जो अंग्रेजों के जमाने के आर्मी रूल्स, विधवा पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे 7वां पे कमीशन 2.81, डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस पेंशन, ओआरपी, भ्रष्टाचार, सीएसडी, बैटमैन सिस्टम, अर्दली, मेडल, सिक्योरिटी एजेंसियां, एजीआई, ईसीएचएच की के अंदर जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने की वकालत करी है ना। इन चीजों से कोसों दूर है। इन्होंने जो शहीद स्मारक के ऊपर किया है वो प्रदेश के सभी युद्ध और शहीद स्मारकों पर 559 पौधे लगाकर श्रद्धांजलि दी है इन्होंने, जो पर्यावरण के लिए, इसके लिए बहुत बढ़िया बात। और इसके अंदर जो पिछली साइड में खड़े हैं वो सारे सूबेदार ऑनरेडी हैं। इक्का दुक्का कोई हौलदार रैंक का होगा या हमारे नेवी से पेटी ऑफिसर होंगे बस, नहीं तो जवान हौलदार रैंक के नहीं है इसमें। जवान भाइयों, आज जो मैसेज दिया है रोहतक के शहीद स्मारक की पावन भूमि से, उसके लिए बहुत बढ़िया। अब मैं इन सभी सेना के जो अधिकारी हैं, जो जेसीओ साहिबान हैं, जो ऑनरेडी कैप्टन हैं, मैं इनसे विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि अगली बार जब भी ये कोई ऐसा प्रोग्राम करे तो वो सबसे पहले जवानों की मांगों को उठाएंगे। जवान ही नहीं, सेना के अधिकारियों की भी मांगे उठाएंगे और जवानों की भी। और जो आदमी ये बोलता है कि रिटायरमेंट आने के बाद में ऑफिसर जवानों की संख्या बल को दिखाता है सरकार को और उससे डराता है और अपने लिए सारी सुविधाएं ले जाता है, तो उनको भी एक सख्त मैसेज दिया जाएगा। कोई भी भाई जो भेदभाव की बोलता है कि अफसरों ने हमारे साथ में ये भेदभाव किया, मिलिट्री सर्विस पे में किया, 1 रैंक 1 पेंशन में किया, डिसेबिलिटी पेंशन में किया, सीएसडी ईसीएचएच में किया, एजीआई में किया, बहुत सारे हैं, और जवानों से सहायक का काम करवाया जा रहा है, इनकी आवाज उठाएंगे अगली बार। मैं इनसे इतनी विनती करता हूं, अब की बार ये उठाएंगे भी। जवान भाइयों, दूसरी बात, जो हमारे सूबेदार और ऑनरेडी हैं उनके लिए जो ऑफिसर हैं उनको सामने आना चाहिए अभी उनके लिए, क्योंकि जब कोई भी रैली करते हैं या इस तरह का कोई प्रोग्राम करता है, जब आपके पीछे जो खड़े होते हैं वो हमारे सेना के ऑनरेडी रैंक, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार, और बहुत ही बहादुर रैंक है हमारा सूबेदार का, और ग्राउंड पे काम करके एडी पंजे की नौकरी करके ये प्रमोशन लेते हैं। कोई ये मत कहना कि ये चमचागिरी करके और इधर उधर पानी मार के प्रमोशन लेते हैं, नहीं, ये ग्राउंड पे लेते हैं, सबसे अच्छे हैं। अभी मैं अफसरों से विनती करता हूं कि अगली बार जब भी आप इस तरह का प्रोग्राम करें तो सबसे पहले आप हमारे जो जेसीओ साहिबान हैं उनको DSOI, डिफेंस सर्विस ऑफिसर इंस्टीट्यूट क्लब की सदस्यता देंगे। वो हर एक शहर में है, जयपुर में भी, चंडीगढ़ में भी, रोहतक में भी, और दोगड़ा कुआ पे एक ताजमहल नमूना एक कोठी टाइप में वो क्लब है, तो उसमें हमारे जेसीओ साहिबान को सदस्यता देंगे, उसका सदस्य बनाएंगे। और जो रोहतक में जो
DSOI है उसमें भी सूबेदार और कैप्टन को देंगे। पहले इनको दो, उसके बाद में जवान को दो। दूसरी बात, जो RDOA रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर एसोसिएशन है भारत में, उसके अंदर सिर्फ ऑफिसर हैं उसके सदस्य, और ये DSOI डिफेंस सर्विस ऑफिसर इंस्टीट्यूट में भी सिर्फ ऑफिसर है। तो इन दोनों के मार्ग खोलने चाहिए और JCO साहिबान को और ऑनरेडी कैप्टन को इसके अंदर सदस्यता देनी चाहिए, रोहतक क्लब में भी। दूसरी बात, अगली बार जब भी मीटिंग हो तो सबसे पहले जो आदमी ये बोलते हैं कि जो रिटायर्ड ऑफिसर है वो भेदभाव कर रहे हैं, वो हमारी संख्या बल को दिखाते हैं और जवानों के एसोसिएशन बना के उसके अंदर अध्यक्ष बन जाते हैं और कभी राज्यपाल बन के निकल जाते हैं, कभी संसद बन के निकल जाते हैं, कभी लोकसभा में बैठ जाते हैं। तो मैं उनके लिए इतना बोलना चाहता हूं कि हम भी आप लोगों के पीछे हैं और हम भी आप लोगों के पीछे खड़े होंगे। और मैं तो खासकर भाई अभी अपने जो ऑफिसर हैं जिन्होंने आज से 74 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज तक सबसे ज्यादा वो जवानों के लिए लड़े हैं, जवानों को भीड़ इकट्ठा करी है और जवानों की मांगों को रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाई है। आप लोगों ने मालूम है कि हमारे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है, पर कुछ आदमी ये बोलते हैं कि ये भेदभाव कर रखा है। आज जो हमारे ऑफिसर जो लोकसभा में राज्यसभा में राज्यपाल है, वो सबसे ज्यादा जवानों के वेलफेयर के लिए बोलते हैं। आप देखो अंग्रेजों के जमाने के रूल वो खत्म हो चुके हैं और 21वीं सदी में नए रूल बना दिए गए हैं। विधवा पेंशन, जहां 2006 में एक जवान की विधवा की 3500 रुपये पेंशन थी और एक TS कर्नल की 5880 रुपये पेंशन थी। दोनों विधवाओं के अंदर सिर्फ 2380 रुपये का फर्क था। आज जो जवान की विधवा है वो 9000 रुपये ले रही है और जो ऑफिसर की जो विधवा है वो 72,000 रुपये ले रही है। तो ये बराबर होके दोनों की आज 72,000 रुपये पेंशन ले रही है। तीसरी बात, मिलिट्री सर्विस पे पहले हम 5,500 रुपये ले रहे थे, 500 रुपये ले रहे थे और ऑफिसर 15,500 रुपये ले रहे थे। आज ये दोनों बराबर हो गई हैं। सातवां पे कमीशन जवान को 2.57 और ऑफिसर को 2.81, ये भी बराबर हो गया है। डिसेबिलिटी पेंशन जो जवान 5,000 से लेकर 18,000 रुपये तक ले रहा था, आज वो जवान भी, जो ऑफिसर 2,72,000 डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है तो जवान भी 2,72,000 रुपये ले रहा है। सर्विस पेंशन जहां आज 2006 में एक TS नायक 4600 रुपये बेसिक पेंशन ले रहा था, आज वो 18,427 रुपये ले रहा है। उसी समय एक TS कर्नल 14,600 रुपये पेंशन ले रहा था, आज वो 1 लाख से ऊपर पेंशन ले रहा है। तो बहुत जो हम 4,000 जो आज हम 18,027 रुपये पेंशन ले रहे हैं, आज वो 50,000 से भी ऊपर चली गई है। ये भी बहुत बहुत धन्यवाद। OROP जो आदमी ये बोलते हैं कि कोश्यारी कमेटी ने सिफारिश की थी कि कम सर्विस के जवानों को ये पेंशन मिलनी चाहिए और भारत सरकार ने इस 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 42,500 करोड़ रुपया दिया है। तो वो 97% जवानों की जेब में वो पैसा है 1 रैंक 1 पेंशन का। और जवानों की आज जो पेंशन है वो आज लाखों में है। आज जवान हेलीकॉप्टर में घूमने लग गए हैं। ये भी भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता सेना में, ना कभी राशन घोटाला हुआ है, ना करीगिल के जो बंबई में फ्लैट बनाए थे ना उनमें भ्रष्टाचार हुआ, ना हथियारों की दलाली में हुआ, ना तार फेंसिंग में हुआ, ना CST ECHS में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कोई ये खाम की बकवास है। बटमैन सिस्टम ये अंग्रेजों के जमाने में था, आज कोई बटमैन सिस्टम नहीं है। आज जो जवान वो जो ऑफिसर के घर में जो काम करते हैं वो उनके मान सम्मान के लिए करते हैं, वो अपने प्रेम प्यार के लिए करते हैं कि जब ऑफिसर फील्ड में भी चला जाता है तो जवान उसके घर में एक अर्दली का काम करता है। जैसे कि जो उसका परिवार है, जो उसका घर है, वो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे जाता है। तो ये एक भावना है जवान की, काम करने की है। और अपने बड़े बुजुर्गों के जूते पॉलिश करना, उनके कच्छे धोना, उनके कुत्ते घुमाना, उनकी पोटी उठाना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके मान सम्मान को ठेस पूछती नहीं। ये बहुत है, अपने बड़े बुजुर्गों को करना भी चाहिए। मेडलों के अंदर अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा जवानों को दिए मेडल, पर आज देश आजाद होने के बाद में
स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा जो मेडल हैं वो भाई अफसरों को मिले हैं, वो भाई बहादुर है। आप जितनी जिसमें बहादुरी है उसी हिसाब से भारत सरकार ये देती है मेडल। तो मेडलों के अंदर भी नहीं है जो आदमी बोलते हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां, बहुत सारे भाई बोलते हैं कि जो डीजीआर से, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट से जो लाइसेंस मिलते हैं सिक्योरिटी के वो सिर्फ अधिकारी को मिलते हैं। भाई हाँ ये तो है, पर इसमें देखो अभी आगे क्या होगा, वो सबको मिलने लग जाएंगे, सब सिक्योरिटी के ऑफिसर बनेंगे। सबसे बड़ी बात, सिविल के अंदर अगर कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस बनवाता है तो उसके अंदर कोई सिविल जो प्रशासन होता है वो ये नहीं देखता कि ये जर्नल है ये सिपाही है, वो सबको देखता है। यहां तक जो होमगार्ड का 5-7 दिन का कोर्स भी करता है तो उसको भी देते हैं। एजीआई इंश्योरेंस में बल्ले बल्ले हो रखी है। अभी जितने भी कोरोना वायरस में हमारे सैनिकों के सैनिक इस महामारी से अपने प्रभु के चरणों में गए हैं तो उनके बच्चों के लिए अभी तक एजीआई बाहर नहीं आया है। तो ये भी भाई मैं कहना चाहता हूं कि जितने ये रोहतक के अंदर हमारे सरदार साहिबान इकट्ठे हुए थे ये भी इस पे गौर करें। ईसीएचएच ये भाई ये भी बहुत बढ़िया बात है कि 1000 रुपये एक सिपाही देता है, मेडिकल भरता है, और 1000 रुपये जनरल देता है। और आज पहले तो क्या होता था कि 1000 रुपये में प्राइवेट वार्ड मिलता था जनरल को, कर्नल को, पर जो जवान है उसको अपना जनरल वार्ड मिलता था। तो ये एक भेदभाव था। तो देखो ये भी खत्म कर देंगे ये, और सबको प्राइवेट वार्ड मिलेगा, सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जेब में आएगा पैसा धमाके धमाके। ईसीएचएच इसके अंदर प्रति साल 3800 करोड़ रुपए हम देते हैं। जो भाई ये बोलते हैं कि ये अफसर रोजगार है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के जो टीएस कर्नल होता है वो भी जो डॉक्टर बैठता है ईसीएचएस में उससे ज्यादा पैसे लेता है। नहीं भाई, वो काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का करता है। डॉक्टर के पास में क्या, डॉक्टर तो 2 दवाइयां लिख देता है, ये विटामिन ये फलाना पैरासिटामोल, और चलो और अपना दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफरल ले जाओ। भाई एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत जबरदस्त है। मैं लास्ट बात भाई मैं धन्यवाद करता हूं जितने हमारे जो सरदार साहिबान हैं। अगली बार मैं जो हमारे ये इस तरह का जो बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया गया है रोहतक में हमारे सूबेदार और कैप्टन की तरह से, भाई बहुत बढ़िया है। मैं अगली बार जब भी मेरे को किसी तरह से पता लगा, मैं इनके बीच में पीछे खड़ा होके और जो मेरे को काम दोगे अपने सम्मानित सरदार साहिबानों के लिए या अफसर के लिए कि आपने दरी कुर्सी बिछानी है तो मैं बिछाऊंगा, मैं तो बिछाऊंगा, मैं इनके बीच में ही रहूंगा। अभी मैं इनके पीछे पीछे चलूंगा और अपनी सारी मांगे, आज तक 74 सालों में सारी मांगे हमारे जो सरदार साहिबान हैं और जो सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं इन्होंने भारत सरकार तक पहुंचाई हैं। और आज हमारी बल्ले बल्ले हो रखी है, हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, लाखों रुपये पेंशन में आ रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं मिल गई, भेदभाव खत्म हो गया, अर्दली प्रथा खत्म हो गई। और इसके लिए हमारा सबसे बड़ा कोई इसका मतलब मुबारक किसी को दूं तो मैं ये सबसे ज्यादा तो अपने सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को दूंगा, और उससे भी ज्यादा जो हमारे रिटायर्ड कैप्टन हैं, जो जेसीओ साहिबान हैं, जो सरदार साहिबान हैं, जिन्होंने ग्राउंड पे एडी पंजे की नौकरी की है और देश की सेवा करी है संविधान के दायरे में रह के, ना कि किसी को पानी मार के प्रमोशन ले लिया, ये कर लिया। नहीं भाई, बहुत ही ईमानदार, मैं इनको सलाम करता हूं। ये दूसरा सलाम है मेरा इनको, और मैं आशा करता हूं कि अगली बार ये भीड़ लाखों में बढ़ेगी, क्योंकि हमने जो हमारे सेना के अधिकारी हैं इनके पीछे चलना चाहिए। रिटायर्ड सेना के अधिकारी इनके पीछे चलना चाहिए, इनके हाथ को मजबूत करना चाहिए, इनको लोकसभा में भेजना चाहिए, इनको राज्यसभा में भेजना चाहिए, इनको विधायक बनाना चाहिए, इनको राज्यपाल बनाना चाहिए, इनके पीछे पीछे चलना चाहिए झंडा पकड़ के। कर्नल साहब जिंदाबाद, जनरल साहब जिंदाबाद। बस यही, इसी से हमारा भला हो सकता है, ये मैं स्टैंप मार के देता हूं। अगर हम इनके पीछे रहे तो जिस तरह से 74 साल में जवानों का भला हुआ है और सारी प्रथाएं गलत चीजें चल रही थी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, रामराज आ गया है, तो हमारा भला होगा और हमारे को सारा हक भी मिलेगा, क्योंकि ये सीधे ऊपर तक जाते हैं, ऊपर तक हमारी बात लेके जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह रखते हैं। क्योंकि जो सिविल के बाबू हैं वो इंग्लिश बोलना जानते हैं और हमारे सेना के
जो रिटायर्ड अधिकारी हैं और सरदार साहिबान हैं वो भी इंग्लिश में मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इनके पीछे चलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे, सारी सुविधाएं लेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। भाई वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारतीय सेना।